प्यारे विद्यार्थियों, आपका उदय स्टडी 05 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 7वीं विषय हिंदी का पेपर, जो आपके वार्षिक अर्धवार्षिक में महत्वपूर्ण होगा। पेपर का पूर्णांक वार्षिक में होगा 70 नंबर का और अर्धवार्षिक में होगा 60 नंबर का। समय होगा 3 घंटे और सभी सवाल करना अनिवार्य है। चले प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर सही है नागार्जुन। क्या सही है? नागार्जुन। चीखों को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झाँकने लगती थी। कौन लगती थी? बच्चे, बूढ़ी औरतें, घर की बहुएं या युवतियाँ? तो बस ये युवतियाँ। तीसरा सवाल है, कठपुतली को दुख होता था, क्यों होता था? पहला है धागों से बंधे होने का, दूसरों के इच्छा पर नाचने का, तीसरा है हरदम नाचने का, धागे खींचने का। तो ये दूसरों के इच्छा पर नाचती थी, इसका उनको दुख होता था, क्योंकि गुलाम थी, दूसरों के साथ नाच रही थी, इसलिए उसको दुख हो रहा था। अब चलते हैं चौथा सवाल पे। पेड़ खड़ा हुआ था नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर, तालाब के किनारे, गांव के किनारे। तो इसमें क सही है, समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर। पांचवा सवाल है, कविता में पहाड़ को दिखाया गया है किसान के रूप में, बैल के रूप में, बच्चों के रूप में या भाई के रूप में? तो इसमें किसान के रूप में। क्या किसके रूप में दिखाया गया है? किसान के रूप में। चलते हैं आगे। समासार का संधि विशेषण है। समासार का संधि विशेषण क्या है? सम प्लस आचार, स आचार, समाचार आचार या समो आचार। इसका सही है सम प्लस आचार, जिसे हलंत लगा हुआ और आचार। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाता है? सब, अभी, अप, अख। इसमें अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है घमंड। आगे चलते हैं। मानव का विलोम शब्द है। मानव का विलोम शब्द क्या है? तो मानव का विलोम शब्द भक्षक, अनिंदा, दानव, अमानव। तो इसका है दानव। मानव का क्या होता है? दानव। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। रास्ता में सूख गया। क्या सूख गया था रास्ता में? पानी। मैंने उसकी आंखों की ओर देखा। घृणापूर्ण या सहनपूर्ण? तो इसमें से सहनपूर्ण। हिमालय की गोद में बनकर ये कैसे खेला करती है? पुत्रियां, बच्चियां? ये पुत्रियां। रोहिणी उठकर अपने विजय बाबू के पास गई। पिता या पति? रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। 10वां, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। एक पंक्ति में उत्तर देना है। घोंसला न मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे? घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे। ऊंची उड़ान भरेंगे तो भी खुश रहेंगे। लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? लेखक की खिड़की पर कौआ आकर बैठ गया। कौन बैठा गया था? कौआ। नदियाँ दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती है? नदियाँ दूर से देखने पर संभ्रात महिला की भांति प्रतीत होती है। यानी दूर से देखते हैं तो जैसे जट्टाएं, बड़ी बड़ी नदी दिखती है ऐसे। कठपुतली किन्हें तोड़ने का आग्रह करती है? कठपुतली अपने धागा पीछे बंधे धागों को तोड़ने, आगे पीछे धागे बंधे हुए ना, उसको गुलामी से मुक्त होना चाहती है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तु रखी होती है, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफेद कण, प्लाज्मा, प्लेटलेट कण समाये हुए हैं। अब इसमें ख है, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की और क्यों की? कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे के सटकर इकट्ठी हो जाती है, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं।
खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है। जो खिलौने वाला आता था मूल्य वाला बेचने, तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी उसके बारे में बताना है। खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी और वे अपने खेलों को छोड़कर दूसरी गलियों और उद्यानों में उसके पास खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती तो किसी के जूते उद्यान में छूट जाते थे। मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों का होना चाहिए। मनुष्य को धरती की भांति सहनशील इसलिए होना चाहिए कि वह भी धरती की तरह सुख दुख की समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। पहला आय, आय का विलोम शब्द है वय। दूसरा आशा, तो उसका विलोम शब्द होगा निराशा। तीसरा है उद्य, तो इसका अस्त। चौथा है कोमल, तो इसका विलोम शब्द होगा कठोर। और उसके बाद आपके एक सवाल आएगा पंदास लिखना है। क्या लिखना है? पंदास, कविता की जो उसकी व्याख्या करने से प्रसंग। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभ की सीमा पाने, लाल किरण की सोच खोल सूखते तार अनार के दाने। अथवा में आएगा मैं झिझक उठा हुआ बेसन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, मुट्ठे देने लोग कपड़े भी लगे, बेचारी दबे पाँव वो भागी। जो आपके हिंदी का पाठ होगा, जो कविता होगी, उसमें से आपके पंदास आएगा, उसका सप्रसंग व्याख्या करनी है। आगे बढ़ते हैं। उसमें एक आएगा आपके पंदास, एक आएगा गंदास। गंदास में पाठ का जो दिया होगा उसमें से सारांश में उसको प्रश्न उत्तर लिखना है। तो क्या दिया हुआ आगे मैं पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में गंदास को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माधव दास को अब चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वस्थता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखकर इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ तुम बहुत बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के लिए बिना सुना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम बेखटक यहाँ आया करो। अब इसमें सवाल दिए होंगे, उसका उत्तर देना है। ये गंदा किस पाठ से लिया गया, इस पाठ के लेखक कौन है? तो ये इस पाठ का नाम चिड़िया की बच्ची और लेखक है जितेंद्र कुमार। दूसरा इसमें सवाल है माधवदास चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ। माधवदास चिड़िया से सर्वप्रथम उसकी थिरकना फुदकना देखकर प्रभावित हुआ था। इसमें चौथा सवाल दिया हुआ है माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा। माधवदास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा तुम्हारे लिए बना बिना सुना लगता है और इसी किस्म अपना समझ कर यहाँ करो। और चौथा है माधवदास क्या चाहता है। माधवदास चाहता है कि वो चिड़िया रोजाना उसके बगीचे में आए। आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न है। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और हमेशा एक ध्यान रखना है कि जो मेन पॉइंट होता है ना सेवा में, उसमें आगे कॉमा लगाना है, उसके बाद स्कूल का एड्रेस, उसके बाद महोदय, ये तो हमेशा हर एप्लीकेशन में होना चाहिए। तो सेवा में कॉमा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कॉमा उदय पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय कॉमा चितलवाड़ा जालोर महोदय। सविनय निवेदन, मेरे पिताजी का स्थान जालोर हो गया है, हम सभी लोग पिताजी के साथ जालोर जा रहे हैं, अतः प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी शीघ्र दिलवाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य और दिनांक लिखनी है और कक्षा जो भी है वो। और आगे चलते हैं। 17वां सवाल, अपनी बहन के विवाह के मित्र को बुलाने का पत्र लिखना है। तो और एक विषय पर निबंध लिखना है। होली पे लिखो मेरा प्रिय खेल, कोरोना वायरस, मेरा विद्यालय, मेरे प्रिय अध्यापक। होली के बारे में, होली कैसे मनाते हैं, होली का त्यौहार कब मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या रीति रिवाज होते हैं, उसके बारे में लिखना है। मेरा प्रिय खेल में, जैसे मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है तो क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट कैसे खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, मैदान कितना बड़ा होता है, एक ओवर में कितनी बॉलें होती है,
नो बॉल, बैट बॉल, जो एम्पायर होता है वो निर्णय लेता है उसके बारे में लिखना है। कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के बारे में आप सभी जानते हो, अभी गया है कोरोना वायरस, तो उसके बारे में लिखना है। मेरा विद्यालय, तो विद्यालय के बारे में, जो हमारा विद्यालय कैसा है, कितना बड़ा है, हमारे विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कितने सर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने कमरे हैं, कितने टेबल है, उसके बारे में लिखना है। मेरा प्रिय शिक्षक, जो आपके सबसे अच्छे गुरुजी है, उसके बारे में लिखना है। गुरुजी क्या पढ़ाते हैं, गुरुजी कितने अच्छे हैं, क्या है वो उसके बारे में लिखना है। चलो बच्चों, इतना आज काफ़ी है, कल एक और पेपर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।